झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विस्थापन पर जोरदार बहस देखने को मिल रहा है और पक्ष विपक्ष के सदस्य इस मुद्दे को लेकर एक दूसरे पर हमला भी बोल रहे हैं कि हम उसको ही कर दे, बंद कर दें। अब इन लोग का बात कर रहे हैं जो जिनके बारे में आप कह रहे हैं उनका स्थिति है कि इन्होंने स्कूल खुद बंद किया था। ये बंद करने वाले लोग हैं, हम लोग स्कूल खोलने वाले लोग हैं, और जिसमें बच्चे कम है उसको बच्चे को हम लोग लाएंगे। कि शिक्षक हैं मगर स्टूडेंट नहीं है, और कहीं कहीं तो ऐसे भी प्रश्न आएंगे भविष्य में कि स्कूल ही नहीं मगर कागज पे स्कूल बन गया है और पूरी फंडिंग हो रही है उसकी। तो बहुत घपला तो बहुत है, लेकिन मैं इसमें एक चीज जरूर कहूंगा कि जो शिक्षा को लेकर के जो बजट सरकार जो सरकार बजट बनाया है, क्या बजट है उसका। आशुतोष जी इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए संतोष इसी पे और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। संतोष, झारखंड विधानसभा की अगर बात की जाए तो नेता प्रतिपक्ष के नाम पर आज मोहर लग सकती है, क्या कुछ संभावनाएं जताई जा रही हैं? देखिए, जो पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है उसको लेकर लगातार बीजेपी के नेता शशि भूषण जो विधायक हैं वो उन्होंने बयान दिया कि यह पार्टी का चुनाव करना पार्टी का काम है, किसको प्रतिपक्ष बनाए। लेकिन हम लोग पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं और एक पर्यवेक्षक दो आदमी को नियुक्त किया गया है और उस पर मंथन चल रहा है। बैठक अभी भी बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में चल रहा है। लेकिन जिस तरह से विधानसभा के बाहर, जिस तरह से चाहे वो नेता के जो बीजेपी विधायक हैं शशि भूषण मेहता की बात करें या दीपिका पांडे की बात करें, अगर जो लोग कह रहे हैं कि जल्द ही चुनाव हो जाए तो उसके लिए सदन के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि बिना प्रतिपक्ष के बजट सत्र बजट पेश हुआ और अगर प्रतिपक्ष नेता चुन लेता है। लेकिन जिस तरह से शशि भूषण मेहता ने बयान दिया कि उनका साफ कहना है कि आज या 2-3 दिन के बाद, तो कहीं ना कहीं संशय अभी भी बरकरार है, क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है कि आज बैठक होगा, उसके बाद जो विपक्ष के लोग आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली से निर्णय होगा, तो अब बैठक के बाद क्या बीजेपी के तरफ से प्रतिपक्ष नेता यही चुनाव घोषणा कर दिया जाता है? क्या जो पर्यवेक्षक नियुक्त हुए हैं, जो भूपेंद्र यादव और के लक्ष्मण जो प्रतिनियुक्त हुए हैं पर्यवेक्षक के रूप में, तो क्या यह रिपोर्ट तैयार कर, जो विधायक दल का बैठक अभी बीजेपी की तरफ प्रदेश कार्यालय में चल रहा है, तो उसमें क्या लेकर निर्णय होता है? लेकिन जिस तरह से इरफान अंसारी स्वास्थ्य मंत्री झारखंड सरकार में, उनका भी कहना है कि अगर देर से सही हमारा बात बीजेपी ने मान लिया है और 3.5 करोड़ की जनता को उम्मीद है कि प्रतिपक्ष नेता बीजेपी की तरफ से घोषणा कर दिया जाएगा। और उनका एक और कहना था कि कोई आदिवासी नेता प्रतिपक्ष नेता का चुनाव, तो अब देखना होगा कि इस विधायक दल के बैठक में क्या निर्णय होता है। लेकिन चाहे वो सत्ता पक्ष के विधायक हों या विपक्ष के विधायक हो या मंत्री हो, सभी का एक ही स्वर है, जिसको चुनना है उसे चुन लें, क्योंकि प्रतिपक्ष नेता के नहीं रहने से कई विधानसभा के कार्य तो बाधित होते ही हैं, और दूसरी चीज कई जो आयोग या को गठन करना है या चुनना है उसमें भी दिक्कत हो रहा है। तो अब कुल मिलाकर आज जो बैठक हो रहा है उसमें अब देखना होगा कि विधायक दल के नेता का चुनाव होता है या फिर इसमें 1-2 दिन का वक्त लगता है। जी अब बिल्कुल संतोष, और विस्थापन पर जोरदार बहस देखने को मिली, ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां पर पक्ष विपक्ष लगातार एक दूसरे पर हमलावर है। देखिए, विस्थापन की बात करें या मैया सम्मान योजना की बात करें या बोकारो डीसी जो के मामले में दुर्व्यवहार, जैसे श्वेता जो विधायक हैं माननीय, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, तो उस मामले में सदस्य ने जिस तरह से सदन में उठाया उसमें संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने जवाब दिया है कि नहीं, जिस तरह से माननीय श्वेता देवी ने सदन के पटल पर अपनी बात को रखा है, तो उस पर जरूर संज्ञान बात रही विस्थापित, तो विस्थापित को लेकर कई कमेटी का गठन किया गया है। अब देखना होगा कि विस्थापित के मुद्दे पर मुख्यमंत्री या सरकार क्या जवाब देती है। वहीं जो डीसी के द्वारा, बोकारो डीसी के द्वारा जो दुर्व्यवहार किया गया है उसमें एक कमेटी गठन किया गया है, और जिस तरह से संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बयान दिया कि इसमें दोषी जो भी अधिकारी हैं उस पर कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल संतोष, अपनी नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।